हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे अपने ही बुक का चैप्टर 3 ह्यूमन बॉडी बोन्स एंड मसल्स, जो कि हमने स्केलेटन तक पढ़ लिया था अपना ह्यूमन स्केलेटन। और मैंने आपको बताया था यहाँ तक इट प्रोटेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंट ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी में होते से प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो बोन्स जो होती हैं वो पोल्स की जैसे होती हैं टेंट में, जैसे टेंट के अंदर पोल्स नहीं होते हैं उसे कवर करते हैं, तो वो मेन फ्रेमवर्क होता है। तो ऐसे ही जो बोन्स हैं वो भी एक तरह की पोल्स हैं इनसाइड टेंट, जो कि हमारी बॉडी को अपराइट होल्ड करता है, यानी हमारी बॉडी को एकदम सीधा होल्ड करता है। अगर हमारे बोन्स नहीं होंगी तो हम सांप की तरह ऐसे हो जाएंगे। बोन्स जो है वो जो ऐसा भी एक्ट करते हैं जैसे एंकर ऑफ मसल्स, यानी मसल्स को क्या कब करना है वो उन्हें एक तरह से एंकर है उनकी, और मसल्स को बताती हैं। सो हमारा स्केलेटन जो एडल्ट का ह्यूमन होता है वो 206 से बनता है, 206 बोन्स से बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और पहले वो होता है 300 बोन्स का, ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो ह्यूमन स्केलेटन है, उसमें फॉलोइंग थिंग्स होती हैं, यानी ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, जैसे स्कल, स्पाइन, बैकबोन, रिब केज और लिम्स। हम यहाँ पर है स्केलेटन की डेफिनेशन, एंड इस पे मैं 100 स्टार्स बनाऊँगी, क्योंकि ये 101% एग्ज़ाम में आएगी, किसी न किसी तरह से आएगी। तो इसमें 206 बोन्स होती हैं स्केलेटन में, एंड इस फिगर पे भी हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में है स्कल, ये होती है हमारी रिब केज, ये अपर लिम्स, ये होती है हमारी स्पाइन जो ऐसे बीच में होती है, एंड देन यहाँ पर होती है हमारी पेल्विक बोन्स, ये होती है हमारी फिंगर बोन्स, ये होती है हमारी फीमर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ये हो गए हमारे लोअर लिम्स। अब चलते हैं स्कल पे। पहले हम लोग इसके डायग्राम को देख लेते हैं। सो ये जो चीज़ होती है जो हमारा हेड को फ्रेमवर्क देती है, ये होता है हमारा द स्कल। ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं क्रैनियम। ये होता है हमारा क्रैनियम, जहाँ जो है ब्रेन होता है। ये होता है हमारा आई सॉकेट, जहाँ हमारी आईज़ होती है ना, फिर ये होती है हमारी आई सॉकेट। ये जो होता है ये होता है हमारा नेज़ल ब्रिज होता है ये हमारा। ये होता है हमारा अपर जॉ, जिसे हम कहते हैं मैक्सिला, और ये होता है हमारा लोअर जॉ, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। सो ये होता है हमारा स्कल का स्ट्रक्चर। इसे आप देख लेना, लेबलिंग करने को आ सकता है, वैसे आएगा नहीं। सो गाइस चलते हैं अब हम स्कल पे। तो अब स्कल आपने पहली बार सुना होगा या मुझे भी दूसरी बार सुना होगा, और आपने एक मार्वल्स में एक होता है, एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं रेड स्कल। मार्वल्स में पता नहीं किस में होता है, वो होता है तो स्कल है। अब ये स्कल जो है वो क्या चीज़ है? स्कल जो है हार्ड कवरिंग होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और हमारे फेस को कवर करती है। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो लॉक्ड होती हैं एक साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से होती है जो आपस में लॉक्ड होती हैं, और जो हैं लॉक्ड टुगेदर, और ये एक साथ लॉक्ड होती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं, हमारे हेड को गोल शेप देती है इस तरह से। एंड जो 14 बोन्स होती हैं वो हमारे फेस के फ्रेम में हेल्प करती है। अब यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। 22 बोन्स होती हैं टोटल हमारे स्कल में, 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, 14 बोन्स जो होती हैं वो हमारे फेस का फ्रेम बनाती हैं। अब चलते हैं आगे। अपर जो होता है वो फिक्स जो होता है, उसे आप चाहें तो हिला नहीं सकते। जब भी जो हम बोलते हैं, खाते हैं, च्यू करते हैं, लोअर जॉ ही मूव करता है, लोअर जॉ इज़ ओनली मूवेबल। ये लॉक्ड होता है, फिक्स जो होता है, इसे हम कभी नहीं मूव कर सकते। इससे जो है हम अपने फूड को च्यू कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। बोन्स ऑफ फेस हैव होल्स इन देम। अब आपने देखा होगा इस फेस में जो है होल्स होते हैं जो कि सॉकेट बना देते हैं, जिसमें हमारी आईज़ और नोज़ वगैरह जो हैं फिट हो जाती हैं, जैसे सेंस ऑर्गन्स, आईज़, नोज़ एंड ईयर्स जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं, और उनमें जो नर्व्स होती हैं वो पास हो जाएं। अब हमने ये
स्केलेटन देखा केयरफुली। सो इसमें हमने क्या देखा कि हम 2 होल देखते हैं अपनी आई के लिए। एक होल देखते हैं नोज़ के लिए, मैंने आपको बताया। तो नोज़ में तो कोई बोन ही नहीं होती है ना, और वो जो है फ्रंटल पोजीशन में इस तरह से खड़ी होती है। तो कैसे खड़ी होती है, उसमें बोन ही नहीं है, तो वो ऐसे कैसे खड़ी हुई है। सो अब ये जो है बोन बनी होती है सॉफ्टर मटेरियल, बोन से जो है वो सॉफ्टर होता है, बोन से सॉफ्टर मटेरियल, जिसे हम जो है कहते हैं कार्टिलेज। ये पाई जाती है हमारे ईयर्स में एंड नोज़ में। सो अब देखते हैं कार्टिलेज क्या है। अब कार्टिलेज जो है इज़ लॉन्ग इलास्टिक टिश्यू विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये इलास्टिक होती है ना, रबर, उसकी तरह से स्ट्रेच होता है ये कार्टिलेज भी। सो ये जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और इसीलिए हम जो है अपनी टिप, नोज़ की टिप को बेंड कर सकते हैं, आपने देखा होगा। और कार्टिलेज जो है वो ईयर्स में भी फाउंड किया जाता है, मतलब पाया जाता है, मैंने आपको बताया। सो ये है हमारी नोज़ की टिप जिसकी मैं बात कर रही थी, इसे बोलते हैं टिप, इसे बोलते हैं टिप ऑफ नोज़। सो ये होती है, यहाँ पे होता है हमारा कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज़ इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो ये है हमारा पेज, इस पे है। अब हम चलते हैं डिड यू नो पर। अब यहाँ पर है कार्टिलेज इज़ फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू दैट इज़ हार्ड एंड रिजिड एज अ बोन। हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है, जैसे कि एक बोन होती है। स्टिफर होता है, लेस फ्लेक्सिबल देन मसल्स, मतलब फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन मसल्स उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब चलते हैं स्पाइन पर, स्पाइन और द बैकबोन। इस पे आ जाते हैं स्पाइन और द बैकबोन। सो इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ये एक और नेम होता है स्पाइन, बैकबोन एंड वर्टिब्रल कॉलम। इसे लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। सो अब जो है स्कल, वो कनेक्टेड होता है स्पाइन से, जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है। ये स्कल जो है कनेक्टेड है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। आपको दिखिएगा यहाँ पर इस डायग्राम में, आप अपनी बुक में देख लेना। और स्पाइन में जो है लॉन्ग कॉलम होता है हॉलो बोन्स का, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रे। और जब एक की बात करेंगे, अभी तो हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं, उस एक की करेंगे तो बोलेंगे वर्टिब्रा। सो वर्टिब्रे एंड वर्टिब्रास ये होते हैं। इसकी जो है 2 मेन जॉब्स होती हैं करने के लिए। पहली तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो जो स्पाइन होती है वो होती है शार्प, एस की शेप में होती है थोड़ी इस तरह से, तभी इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है। और इसे ये हमको शॉक और जर्क से बचाती है, मतलब जब हम भागते हैं तो जिससे हमारा हेड ऊपर नीचे ना हो उससे बचाती है। स्पाइन में 33 वर्टिब्रेज होते हैं, और उससे बनता है पूरा वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर छोटा जो बोन होता है उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, ऊपर मेंशन है। और वो रिंग की शेप में ऐसा होता है एक वर्टिब्रा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस ऐसे ऐसे करके हमारा वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। इट लुक्स लाइक रिंग शेप, और उसमें होल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से पास होती है और प्रोटेक्टेड रहती है हमारी बैकबोन के अंदर। सो ये है हमारा पूरा स्कल, ये है हमारी स्पाइन। अब इसमें आपने कुछ देखा, ये थोड़ी एस शेप में है, डायमेंशन है ना, तो ये थोड़ी शार्प एस शेप्ड होती है। सो ये पूरा हमने पेज 28 कवर कर लिया है आज की वीडियो में, और थोड़ा सा हमने पेज नंबर 27 भी कवर कर लिया। एंड आई गेस दिस इज़ इनफ, और पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।